भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जिन वाणी का सार नव तत्व नौ तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष अपनी सम्यक्त्व को शुद्ध करने के लिए इनका ज्ञान होना परम आवश्यक है, जरूरी। जिसको इनकी जानकारी नहीं, उसका फिर स्थिर रहना आसान नहीं। संसार के अंदर जानकारी वाले भी फिसल जाते हैं, तो जिनको जानकारी नहीं उनका क्या हाल होगा? उनका फिसलना जल्दी होगा। जानकारी वाला तो सोचेगा, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हुई तभी वो गिरेगा। लेकिन जिसको जानकारी नहीं है, जहां भी थोड़ा सा प्रलोभन आएगा, जैसे ना व्यापारी लोग जब देखते हैं ना जहां से बिजनेस उखड़ रहा है, फिर उनका ध्यान किस ओर जाता है, कहाँ चल सकता है, फिर वहीं की योजना बन जाती है। वहां बना ली, चले गए, पैर लग गए तो जम गए, और फिर उखड़ गए तो चलो जहां से। मतलब किसी जमीन से नहीं बंधे हुए, वो किससे बंधे हुए हैं? इनकम, लाभ। ऐसे ही जिनको ज्ञान नहीं, कभी आवश्यकताओं के वशीभूत होकर, कभी प्रलोभन के वशीभूत होकर के इस मार्ग को छोड़ जाते हैं। जिनको समझ है, जो बातें दिमाग में बैठ गई है और उसका जो पता है सब कुछ कर्म के अधीन है। यदि कोई व्यक्ति हमारे से बिगड़ा है तो उसमें भी हमारे कर्म है। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति अच्छा है तो उसके पीछे भी हमारी कर्म प्रकृति काम कर रही है। जब ये बात दिमाग में बैठ जाएगी तो परि से उपसर्गों का वो सामना करेगा, जितनी शक्ति है। जिसके ये बात बैठी नहीं वो करेगा क्या? उनकी तो स्थिति वही होती है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास।
जैसे झंडे होते हैं ना, झंडे की गति किधर होती है? जिधर हवा ले जाए। ऐसे लोगों की गति किस ओर है भला? जिस ओर प्रकृति चला दे, जिस ओर की हवा चली। कहते हाँ ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, बस ऐसे घूमते रहते। तो वो मोक्ष जिसके बाद पुनः जन्म नहीं है, और जहाँ पर अनंत आनंद है, जिसकी आदि नहीं, जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं, जिसकी आदि है अंत नहीं, उस अवस्था को पाना है तो दुनिया के सारे विश्वास छोड़ने होंगे, अरिहंत परमात्मा की शरण लेनी होगी। अरिहंत भगवान के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उसको जानना होगा, उसको मानना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। जानेंगे, मानेंगे, चलेंगे तो वो स्थान आ जाएगा। जानेंगे, मानेंगे, चलेंगे नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। कहते हैं जो जानने और मानने लग पड़ा है तो एक दिन ऐसा आएगा वो चलने भी लगेगा, क्योंकि जिसको एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाता है, जिसके अंदर एक बार सम्यक दर्शन पैदा हो गया, देर सवेर उसका संसार से तरना निश्चित है। इसको कोई चुठला नहीं सकता, आगमों के वचन है। जिसको एक बार सम्यक तो आ गया तो समझो वो शुक्ल पक्षी भी है और परित संसारी हो गया है। लेकिन हमारी आस्था भगवान और भगवान के वचनों के प्रति होनी चाहिए। जैनिया भगवान को भी मान लिया और दूसरों को भी मान लिया। जैसे भगवान को मानते हैं वैसे दूसरों को मानते हैं, नहीं। अरिहंत परमात्मा, उनका कोई दुनिया के दूसरे मुकाबले नहीं। तो उनका प्रवचन जो 9 तत्व जो सार रूप हैं, इनको जानना। हमारा प्राय करके 9 तत्वों के ऊपर ही व्याख्यान होता है। चौमासा भी वही चलता रहा। पहले आए थे जहाँ पर तो भी क्या सुना रहे थे, क्योंकि हमारे खत्म नहीं हुए। कहते खत्म नहीं होते, सारी आजू भर सुनते रहो, नए से नया सुनने को मिल जाएगा। हमारी दुनिया देखी जाए तो 9 तत्वों के अंदर ही समाई हुई है। 9 तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं है। चारों गतियों का वर्णन किसके अंदर है भला? 5 जातियों का, 6 कायों का, 5 इंद्रियों का, 6 पर्याप्तियों का, 10 बल प्राणों का, 5 शरीरों का, 15 योगों का, 12 उपयोगों का, 8 कर्मों का। कहाँ वर्णन है? 14 गुण स्थान, 5 इंद्रियों के विषय, मिथ्यात्व का, ये सारे का सारा 25 बोल 9 तत्व से बाहर नहीं है। सोचो 9 तत्व आपको आ गया है, आपको उसके ऊपर प्रति दृढ़ निष्ठा पैदा हो गई है, तो समझना उस लाइन के अंदर हम खड़े हो गए। किस लाइन के अंदर? जो लाइन मोक्ष में जाने वालों की। और यदि ज्ञान नहीं, आस्था, श्रद्धा नहीं, तो उस स्थान पर, उस पंक्ति के अंदर, उस लाइन के अंदर उसका नंबर नहीं होगा। इसलिए 9 तत्वों को जानना। तो संवर तत्व सुना रहे हैं, उसके अंदर 10 श्रवण धर्मों का वर्णन आया था। वो तो हम है वो वाले में पूरा कर रहे हैं। अब 12 भावनाएं, जिसको दूसरे शब्दों में अनुप्रेक्षा कहा जाता है। भावना
वह क्रिया है भावित करना। यदि किसी ने अपने बस्तर पर दूसरा रंग चढ़ाना है तो पहले वो उसको साफ करता है। साफ करने के बाद फिर रंग वाले बर्तन में डालता है। जब डाले रखा फिर उसको निकाल के देखता है क्या रंग चढ़ गया। यदि जैसा चाहता है वैसा नहीं चढ़ा तो क्या करेगा, दोबारा फिर उसके अंदर डालेगा। ये क्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक उसका रंग वो वैसा रंग नहीं चढ़ा। ऐसे हम भी देखें हमारे अंदर धर्म का रंग कितना चढ़ा है। धर्म का रंग, भगवान का रंग हमारे ऊपर कितना चढ़ा है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कहा जाता है श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसकी बार बार आवृत्ति करना। जैसे वो उस बर्तन के अंदर क्या कर रहा है, वस्त्र को डालता है। अपने आप को भगवान के प्रवचन के अंदर रंगना। जो भगवान के प्रवचन की बातें हैं वो बार बार सुननी, बार बार पढ़नी, बार बार आवृत्ति करना, परिवर्तन करना और उसके साथ अनुप्रेक्षा जोड़ना। मन से चिंतन करना, ये कैसे है, ये कैसे है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या होता है। जैसे जैनित्रों में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है ना। कोई कहने लगा मैंने एक बार गंगा स्नान किया है, दूसरा कहने लगा मैंने एक बार किया, मैंने 10 बार किया। तो अपने आप को क्या समझता है, गौरवपूर्ण है, मैं 10 बार। तीसरा कहते हैं 10 बार किया, मैंने 100 बार किया। 100 बार मतलब उनके मान्यता है गंगा में स्नान करने से हमारे कर्म कट जाते हैं। ये अपना तो नहीं है, अपना विश्वास तो नहीं है। हमारे भगवान तो कहते हैं ऐसे स्नान करने से पाप उतरे तो आपका पुण्य भी तो उतर जाएगा। उतरेगा नहीं उतरेगा, क्योंकि दोनों पुद्गल रूप है। जो पानी पाप को धो सकता है वो आपके पुण्य को भी धो देगा, लेकिन वो नहीं मानते। हमारे कहाँ है भगवान जो कहते हैं वो गंगा स्नान कोई और है, वो धर्म का स्नान है। धम्मे हराए बम्बे संति तिथे अनाबिले अतपसन्न लेसे जहिं सिणावो विमलो विशुद्धो सुसूई भूयो पयहामी दोषम। श्री उत्तराधयन सूत्र के 12वें अध्ययन की गाथा है हरि के शिवल। इस बात को कहते हैं धम्मे हराए, धर्म हमारा हरद सरोवर है। बम्बे संति तिथे, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ व घाट है, जहाँ पर बैठ करके जे भाव स्नान किया जाता है। अनाविल आत्मप्रसन्न लेसे, कहते हैं आत्मा की प्रसन्न विशुद्ध लेशा, जिसके अंदर अनाविल किसी प्रकार की मैल नहीं है, ऐसा इस धर्म तीर्थ के अंदर पानी है। हमारे भावों में, हमारे कर्म में किसी प्रकार का मैलापन ना आए। जब आत्मा के अंदर न मन का, न वचन का, न काया का कोई अशुभ क्रिया नहीं है, जो निर्मल पानी है। जहिं सिणाओ विमलो विशुद्धो, इस धर्म रूपी सरोवर में ब्रह्मचर्य रूपी शांति घाट में बैठ करके जब स्नान किया जाता है तो विमलो विशुद्धो, मेरी आत्मा विमल मल से रहित होती है, मेरी आत्मा विशुद्ध होती है। जय हिंद सुनाओ पयहामी दोषम,
इस धर्म तीर्थ में स्नान करके मैं अपने दोषों को दूर करता हूँ। पानी में स्नान करना आसान है, लेकिन इस धर्म तीर्थ के अंदर स्नान करना कहेंगे आसान नहीं है। आसान है किनके लिए? जिनका अभ्यास है। जो कभी कभी नहाता है ना, उसको सर्दियों में पानी ज़्यादा ठंडा लगता है। देखना हमारे बच्चे कैसे भागते हैं, मामा तो जल्दी 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 चल चल, वो रोएगा, कहते पानी गर्म कर दिया है, कहते फिर ठीक है। तो कहा जाता है जे भाव स्नान, इसके अंदर त्याग करना पड़ता है। किसका त्याग? 18 पाप कर्मों का। आचरण किसका है? वो संबर का है, वो तपस्या का है, जिसके कारण से आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्म क्या होते हैं? यदि तपस्या को पानी मानो तो पाप धुल जाते हैं। यदि हम तपस्या को अग्नि का रूप देते हैं तो पाप कर्म जन्म जन्म के वह जल के राख हो जाते हैं, उनके अंदर फिर फल देने की शक्ति नहीं रहती। धर्म क्रियाओं का बार बार आचरण करना, ये क्या है? भावना है, अपने आप को भावित करना। उन्होंने तो कहा स्नान, लेकिन हमारे जहाँ पर आगम वाणी का बार बार स्वाध्याय करना, जिससे आत्मा की मोह निद्रा दूर होती है, आत्मा को अपने स्वरूप का एहसास होता है। पुण्य का बंध पाप का बंध कैसे होता है, इसकी जानकारी होती है, और इसके साथ इन कर्मों के बंधनों को तोड़ना कैसे है, उसका रास्ता, उसका मार्ग भी, उसका ज्ञान समझ आती है। जब इस मार्ग पर चलेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार के अभ्यास से परिपक्वता आती है, दृढ़ता आती है, अनुभव बढ़ता है। तो बताया जाता है, जो भावना, अपने आप को धर्म के भावों से भावित करना, अपनी आत्मा को संस्कारित करना। जितना हम धर्म से, भगवान से, गुरुओं से, शास्त्र वाणी से जुड़े रहेंगे, हमारा ज्ञान निर्मल रहेगा, हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी। मानव परिस्थिति व यदि पाप का सेवन है तो उसके प्रति ग्लानि पश्चाताप होगा और उसका प्रायश्चित करके शुद्धिकरण होगा। लेकिन जिनको समझ ही नहीं है, बिना समझ के अधर्म को भी धर्म समझ लेते हैं और धर्म को अधर्म समझ लेते हैं। ये क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब अज्ञानता, अविद्या, मूढ़ता, जिसको सच का एहसास नहीं। तो बताया जाता है, इनको बार बार सुने तो ये 12 भावनाएं हैं। अनित्य, अशरण, एकत्व, संसार, एकत्व, अनित्य, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक स्वरूप, बुद्धि दुर्लभ और धर्म दुर्लभ। ये 12 भावना। देखा जाए, इन 12 भावनाओं के अंदर हमारा सारा धर्म का स्वरूप छिपा हुआ। और देखा जाए तो हमारा जितना उपदेश है, इन 12 भावनाओं से बाहर नहीं होता। संबर की जितनी बातें कही हैं, वो सारी की सारी संबर भावना में आ जाती। धर्म की बातें हैं, धर्म में आ जाती हैं। लोक का जो स्वरूप है, लोक स्वरूप में आ जाता है। और संसार के अंदर कितना अच्छा वर्णन भगवान ने हमारे सामने, मतलब हमारे लिए, जीवों के लिए किया है। धर्म तीर्थ की स्थापना हुई जब भगवान का उपदेश लंबे से लंबे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलता जाए, भव्य जीव सुने
अपनी मोह निद्रा को दूर कर, धर्म की आराधना कर, कर्मों के बंधनों को काट और इस संसार से सदा के लिए क्या हो जाए। जैसे जेल में बंद होता है ना व्यक्ति, वो क्या सोचता है, जो जेल में बंद हो वो क्या सोचता है, कब हमारी मुक्ति होगी, कब हमारी, जहाँ पहले तो जमानत की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई से कैसे मैं निकल सकता हूँ इस चक्कर से, ये कोशिश होती है ना। लेकिन ये कौन सोचता है, जिसको ये पता होता है मैं स्वतंत्र नहीं, मैं जेल में बंद हूं, इसलिए वो सोचता है मैं मुक्त हो जाऊं, जहां मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। संसार की जेल तो बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, और ना समझ आए तो एक दिन जाना उन जे कैदियों से मिल आना, फिर एहसास हो जाएगा। लेकिन संसार की जेल नहीं समझ आती, संसार की जेल नहीं समझ आती। जब समझ आ जाएगी ना, फिर मोक्ष का उपाय करेगा। जब तक समझ नहीं आया तब तक गुरुओं के कहने से करते हैं, बस गुरु जी खुश रहे। अब ये माला समाई कर लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग में जाते हैं ना, तो गुरु जी भी खुश रहते हैं। और यदि नहीं जाएंगे तो वो भी कहेंगे इनको कुछ नहीं है, जरा भी ख्याल नहीं है। गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, आज गुरुओं को प्रसन्न करने लगे हैं, कल को समझ भी आ जाएगी, इसको हम बुरा नहीं कहते, ये उससे जुड़ने का रास्ता है। लेकिन जब आत्मा को जेल का स्वरूप होगा ना, तो उस समय आत्मा की वही स्थिति होगी जो शालीभद्र की थी। जब शालीभद्र को पता चला इतनी रिद्धि थी, अरे मैं तो अनाथ हूँ, मेरे सिर पर भी बैठे हुए, मैं कैसे नाथ बन सकता हूँ, कैसे मुक्त हो सकता हूँ। अब त्याग करने लग पड़े, और बहनोई के कारण से एकदम झटका लगाया, सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में पहुंच गए। ऐसे पावन आत्मा के अंदर उनका नाम आ गया, जिनका नाम स्मरण करो, उनको नमस्कार करो तो पाप कर्म कटते। ऐसी पवित्र आत्मा एक भव अवतारी। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा।